भारत को नाटो में शामिल होता देख रो पड़े पुतिन। नाटो में शामिल होकर चीन को काउंटर करना चाहता है भारत। भारत में नाटो की खुफिया मीटिंग के बाद रूस चीन में हड़कंप। नमस्कार दोस्तों, आप आइए 10 मिनट में देखते हैं सभी खबरों को फटाफट। आप स्पीड बढ़ाकर भी पूरा वीडियो देख सकते हैं। दोस्तों, बंद कमरे में नाटो ने भारत के साथ बेहद खुफिया मीटिंग की है। नाटो ने भारत को रूस के खिलाफ भड़का दिया है। एक तरफ रूस भारत को एक मजबूत दोस्त के रूप में देखना चाहता है। उसने भारत को आत्मनिर्भर बनाने में पूरी कोशिश की। रूस चाहता है कि भारत और चीन हमेशा दोस्त बनकर एक साथ रहें। तो वहीं दूसरी तरफ अमेरिका का कहना है कि असल में देखा जाए तो रूस चीन को मजबूत बना रहा है। अमेरिका का मानना है कि आने वाले समय में चीन जल्द ही भारत पर बड़े हमले करने वाला है। उस वक्त भारत बिल्कुल अकेला पड़ जाएगा। अमेरिका के अनुसार भारत चीन युद्ध के वक्त रूस भी भारत का साथ नहीं देगा। विशेषज्ञों का मानना है कि अमेरिका इस तरह की डरावनी बातें करके भारत को नाटो में शामिल कराना चाहता है। नाटो के अधिकारियों ने भारत से कहा कि रूस पर ज्यादा भरोसा करना भारत के लिए अच्छी बात नहीं है। नाटो ने भारत को याद दिलाया कि भारत का असली दुश्मन चीन है, न कि पाकिस्तान। लेकिन अगर भारत चीन के बीच युद्ध होता है तो रूस हमेशा चीन का ही साथ देगा, क्योंकि यूक्रेन युद्ध के बाद रूस और चीन बेहद करीब आ चुके हैं। माना जा रहा है कि भारत भी नाटो में शामिल होकर चीन के खिलाफ खुद को मजबूत करना चाहता है, क्योंकि चीन पानी की तरह हथियारों पर पैसे बहा रहा है। ऐसे में वो साफ तौर पर एक बड़े युद्ध की तैयारी कर रहा है। अगर भारत नाटो में शामिल होगा तो भारत और रूस की दोस्ती में दरार आना तय माना जा रहा है, क्योंकि नाटो और रूस कई दशकों से एक दूसरे के लिए पक्के दुश्मन माने जाते हैं। नाटो में शामिल होना भारत के लिए बेहद रिस्की गेम हो जाएगा। नाटो में शामिल होने के बाद भारत पूरी तरह से पश्चिमी देशों पर निर्भर हो जाएगा। अमेरिका और पश्चिमी देश यही चाहते हैं ताकि भारत पूरी तरह से उनका गुलाम बन जाए। लेकिन अगर भारत नाटो में शामिल नहीं होता है तो ऐसे में भारत रूस और अमेरिका के बीच ग्लोबल पावर को बैलेंस रखने में बड़ी भूमिका निभाता है। ये वही नाटो है जिसने यूक्रेन को युद्ध में धकेला। तो क्या अब नाटो भारत और चीन के बीच में विस्फोटक युद्ध कराना चाहता है? दोस्तों, आप अपनी राय हमें नीचे कमेंट में लिखें। जी हाँ दोस्तों, बंद कमरे में कुंडी लगाकर आखिर नाटो ने भारत से क्या क्या कहा, वीडियो में आगे जानेंगे। जब बंद कमरे में मौजूद अधिकारियों से पूछा गया कि बताइए अंदर क्या बात हुई, तो अधिकारियों ने अपना मुंह तक नहीं खोला, जिसके बाद मीडिया में सनसनी मची हुई है। सूत्रों के हवाले से कई खुफिया रिपोर्ट बाहर आई और चर्चा चल रही है कि क्या भारत नाटो ज्वाइन करने जा रहा है। कुछ दिन पहले ही रूस ने यह चेतावनी दी थी कि अमेरिका भारत को नाटो में शामिल कराना चाहता है। माना जा रहा है कि इस गोपनीय बैठक में भारतीय सेना के कई बड़े और सीनियर अधिकारी भी शामिल थे। नाटो और भारतीय सेना के अधिकारियों के बीच ये खुफिया बैठक नई दिल्ली में जारी रायसीना डायलॉग के बीच हुई। इस डायलॉग का आयोजन भारतीय विदेश मंत्रालय करता है। ये वही जगह है जहां 2 दिन पहले ही रूस के विदेश मंत्री ने भारत को अपना जिगरी दोस्त बताया था। उन्होंने कहा था कि भारत, रूस और चीन मिलकर एक नया गठजोड़ बनाने जा रहे हैं। रूस के विदेश मंत्री का यह बयान सुनने के बाद अमेरिका, यूरोप और नाटो बेहद सतर्क हो चुके हैं और नाटो के अधिकारी आनन फानन में नई दिल्ली पहुंच गए। अब वे बंद कमरे में भारतीय सेना के साथ रूस के खिलाफ खिचड़ी पका रहे हैं। लेकिन हमारा भारत बेहद सोच समझकर आगे कदम रखने वाला है। अब यह पुराना भारत नहीं रहा जो किसी के बहकावे में आकर कोई डिसीजन ले ले। आज का नया भारत अपना डिसीजन खुद अपने बल पर स्वतंत्र रूप से लेता है। इस साल भारत के पास G20 और SCO की अध्यक्षता है, जिसके कारण भारत साल 2023 में अद्भुत तरीके से ताकतवर बन गया। यूक्रेन युद्ध को लेकर भारत हर पल रूस के साथ खड़ा रहा और यही बात नाटो को खटक रही है। नाटो हर हाल में भारत और रूस के रिश्ते के बीच खटास डालना चाहता है। नाटो चाहता है कि भारत उसका सदस्य बनकर रूस और चीन के खिलाफ खड़ा हो जाए, लेकिन नाटो के इस सपने को पूरा होने में कई दशक लग सकते हैं। नाटो के साथ भारत की ये गोपनीय बैठक बेहद संवेदनशील और दुर्लभ मानी जा रही है और ये पहला ऐसा मौका है जब नाटो के अधिकारी भारत के शीर्ष सैन्य अधिकारियों के साथ बंद कमरे में गुफ्तगू कर रहे हैं। नाटो के प्रतिनिधि मंडल में पोलैंड के एक मंत्री भी शामिल हैं। पोलैंड के रास्ते ही पूरा यूरोप और अमेरिका नाटो के साथ मिलकर यूक्रेन को हथियार सप्लाई कर रहा है। पोलैंड के रास्ते ही जो बाइडेन और ऋषि सुनक जेलेंस्की से मिलने यूक्रेन आए थे। आज पूरी दुनिया की नजर इसी बात पर टिकी है कि आखिर उस बंद कमरे में भारत और नाटो के बीच कौन सी खुफिया डील हुई। खुफिया सूत्रों के हवाले से बताया गया कि नाटो प्रतिनिधि मंडल ने चीन और रूस के बीच बढ़ते संबंधों पर गहरी चिंता जताई है। नाटो का मानना है कि चीन और रूस की करीबी भारत समेत पूरी दुनिया के लिए खतरा है। नाटो ने भारत से कहा कि यूक्रेन युद्ध को लेकर आपको रूस के खिलाफ जमकर आवाज उठानी चाहिए, क्योंकि आप दुनिया में सबसे बड़े लोकतंत्र हैं। इस बैठक में प्रमुख तौर पर इंडो पैसिफिक क्षेत्र में चीन की दादागिरी और यूक्रेन युद्ध को लेकर तगड़ी बातचीत हुई। सूत्रों ने बताया कि बैठक के दौरान नाटो तरह तरह के लुभावने सपने दिखा रहा है और वो भारत को हर हाल में अपना सदस्य बनाना चाहता है। बदले में वो कई सारे वादे भी कर रहा है। बैठक के दौरान नाटो ने भारत को चीन का डर दिखाया और कहा कि चीन LAC पर बेहद आक्रामक हो गया। नाटो ने कहा कि भारत की सुरक्षा खतरे में है।
इसलिए भारत को अपनी सुरक्षा की दृष्टि से नाटो ज्वाइन कर लेना चाहिए। सूत्रों ने कहा कि बैठक में नाटो ने भारत को अपना सदस्य बनाने के लिए रोड मैप भी दिखाया, लेकिन नाटो के साथ भारत की इस खुफिया मीटिंग को देखकर रूस बेहद चिंतित है और वो परेशान भी है। रूस को लगता है कि आने वाले समय में भारत उसे छोड़कर अकेला चला जाएगा। इसी वजह से व्लादिमीर पुतिन काफी दुखी हैं और वो भारत को किसी भी कीमत पर नहीं खोना चाहते। जानकार बताते हैं कि भारत भी किसी भी कीमत पर रूस को धोखा नहीं देना चाहता, क्योंकि वो रूस ही था जिसने भारत की कई मौकों पर सुरक्षित बचाया। ऐसे में भारत यूक्रेन युद्ध के दौरान भी रूस के साथ खड़ा है। रूस का पक्ष लेते हुए भारत इस संघर्ष को युद्ध का नाम देने से बच रहा है। वहीं अमेरिका समेत यूरोपीय देश इसका विरोध कर रहे हैं। दोस्त, रूस के खातिर हमारा भारत पश्चिमी देशों का विरोध भी झेल रहा है। भारत ने साफ कहा है कि G20 के दौरान किसी भी मंच का इस्तेमाल रूस की आलोचना करने के लिए नहीं किया जाएगा। भारत जान रहा है कि यूक्रेन में रूस तांडव मचा रहा है, जो सरासर गलत है, क्योंकि युद्ध में हजारों मासूम मारे जा रहे हैं। लेकिन किसी जमाने में अमेरिका ने भी भारत में तांडव मचाने की धमकी दी थी। उस वक्त रूस ही था जिसने अकेले सारा खेल पलट दिया। नाटो का सबसे शक्तिशाली देश अमेरिका है, जो नाटो को अपने इशारों पर नचाता है। अमेरिका चाहता है कि इंडो पैसिफिक में चीन की दादागिरी कम करने के लिए भारत को मजबूत बनाकर भारत को नाटो में शामिल किया जाए। लेकिन अमेरिका का ये सपना जल्द पूरा होने वाला नहीं है। चीन लगातार अपने रक्षा बजट को बढ़ा रहा है। वो अपनी सेना को फ्यूचर वॉर के लिए तैयार कर रहा है। चीन का रक्षा बजट भारत के मुकाबले 3 गुना हो गया। चीन का रक्षा बजट 18 लाख करोड़ रुपए का है, जबकि चीन के मुकाबले भारत का रक्षा बजट मात्र 6 लाख करोड़ रुपए है। इसी वजह से अमेरिका भारत को भड़का रहा है, ताकि भारत उसके झांसे में आ जाए। चीन के पास अमेरिका से बड़ी नौसेना है। इस वजह से भी अमेरिका परेशान है और वो भारत जैसे देश का साथ पाना चाहता है, ताकि हिंद महासागर में चीन की आक्रामकता पर लगाम लगाई जा सके। विशेषज्ञ बताते हैं कि यूक्रेन युद्ध के बाद पूरी दुनिया में हथियार की डिमांड अचानक बढ़ गई और इसी का फायदा उठाते हुए चीन अपने रक्षा बजट को बढ़ाकर अपने हथियार मार्केट को भी बढ़ा रहा है, ताकि ज्यादा से ज्यादा एक्सपोर्ट करके मुनाफा कमाया जा सके। आमतौर पर चीन हथियार का एक्सपोर्ट पाकिस्तान, ईरान और तुर्की को करना चाहता है। इस तरह से रक्षा बजट को बढ़ाकर वो अपने व्यापारिक हित को कायम रखेगा, अपनी इकोनॉमी को बढ़ाने की कोशिश करेगा, जो कोरोना महामारी के बाद काफी रुक सी गई थी। इसी स्ट्रेटेजी को अमेरिका कई सालों से अपनाता आया। अमेरिका का रक्षा बजट भी $800 बिलियन के आसपास है, जिसके तहत वो जमकर अपने हथियार मार्केट पर पैसे खर्च करता है और बाद में हथियार एक्सपोर्ट करके मुनाफा कमाता है। अमेरिका हथियारों को एक्सपोर्ट करके दुनिया के जियोपॉलिटिक्स को भी अपने कंट्रोल में रखता है। अब दोस्तों, आप नीचे कमेंट में बताएं कि क्या अमेरिका भारत के साथ कोई खतरनाक चाल चल रहा है, या फिर यह सच में भारत की सुरक्षा के बारे में सोचता है। दोस्तों, अगले वीडियो पर आप सभी के प्यार के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो दोस्तों, अब आप हमें इजाजत दीजिए। कल फिर मिलेंगे सुबह कुछ नए न्यूज अपडेट्स और हेडलाइंस को लेकर। आप अपनी राय हमें नीचे कमेंट में लिखें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।